हेलो फ्रेंड, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज स्टडी टिप्स। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाकर क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। तो हमें यही निकालना है कि आखिर बिल्लू के पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पहले करना पड़ेगा, पहले हमको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लेट करते हैं कि बिल्लू के पास कितने सिक्के हैं। तो लिख देंगे हम माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। हमने लिख दिया है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे 3x और यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये की सिक्कों की संख्या। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, तो 2 रुपये में यहाँ क्या बोल रहा है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या में 3 गुनी है। 2 रुपये का जो सिक्का है वो 5 रुपये के सिक्कों की तुलना में क्या है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x। अब क्या लिखेंगे, टोटल सिक्का यानी कि सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितना है, सिक्कों की कुल संख्या। तो हमारा जो सिक्कों की कुल संख्या है वो कितना है, 160 रुपीस। ठीक है, 160 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, 160 माइनस x प्लस 3x। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर और 160 में से घटा दिया। ये जो हमारा टोटल सिक्का आने वाला है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये हो गया 4x। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 रुपये का कुल मान। ठीक है, उसका जो वैल्यू आने वाला है तो वो कितना रुपये हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर वहीं पर 2 रुपये के सिक्कों का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 3x के साथ हम 2 को गुना कर देंगे, यानी कि हमारा 6x हो गया। और फिर 1 रुपये का, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ये जो टोटल है बस हम सेम इसको यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार। हमने ये प्रश्न अनुसार लिख दिया है। और ये जो हमारा आया है 5x 6x इक्वल्स टू 16 माइनस 160 माइनस 4x, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, 5x प्लस 6x प्लस 116 माइनस 4x इक्वल्स टू हमारा हो गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 रुपये। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू में 300 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया 11 और 11 में से 4 गया, तो हमारा ये हो गया 7x प्लस 116 माइनस 300। हम क्या करेंगे, 700 को इधर रखेंगे और इसको 100 को इधर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 160 हो गया। अब हम इसको क्या करना है, हमको घटा देंगे तो आ जाएगा वो हमें 140 और ये हो गया 7x। अब हमारा कट कर आ जाएगा x इक्वल्स टू 20, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमको निकालना है
₹5 के सिक्कों की संख्या। तो हमने लिख दिया है ₹5 की सिक्कों की संख्या। x = 20 और ये हमारा आ गया। फिर लिख देंगे ₹2 की सिक्कों की संख्या। ये हमारा कितना दिया हुआ था 3x, तो हम क्या करेंगे इसको 20 × 3 कर देंगे, यानी कि हमारा 60 आ जाएगा। और ₹1 की सिक्कों की संख्या, तो हमारा कितना हुआ दिया हुआ है 60 - 4x। तो हम क्या करेंगे 60 - 4 × 20 कर देंगे, तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन को आप एक बार रिवर्स में देख लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन ये हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपीस है तो प्रत्येक संतानों को हिस्से में कितने रुपए जाएंगे, यानी कि उस पिता के जो पुत्र हैं उनके हिस्से में कितने कितने रुपए जाएंगे तीनों के हिस्से में, तो हमको यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले पिता की कुल संपत्ति। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पिता की कुल संपत्ति। तो हमने ये लिख दिया है, पिता की कुल संपत्ति है 2.5 लाख, 2,50,000 रुपये हैं पिता की कुल संपत्ति। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं और यहाँ पर हम 4 जीरो दे देंगे। ये हमारा हो गया 2,50,000। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, माना कि यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि संपत्ति, माना कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। तो पहले संतान का क्या हो जाएगा x, दूसरे संतान का क्या हो जाएगा 2x और ये जो हमारा तीसरा संतान का होगा वो 3x रुपीस हो जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार। अब हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये हमारा जो है एक इक्वेशन आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x + 2x + 3x और पिता इसी पैसे में से टोटल में से जो है अपने लिए भी 1 लाख रुपए निकाल रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम 2,50,000 जो रुपीस है उसको हम =2 में दे देंगे। ठीक है, ये टोटल है पिता के पास। तो अब हम इसको सॉल्व कर लिए, तो ये हमारा आ गया 6x + 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिए हम 2,50,000 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे और ये हमारा आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये हमारा 6x हो गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो हमारा जो है 25,000 आ जाएगा टोटल यहाँ पर कटने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा 25,000 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे उनके संतानों के बीच बंटवारा करेंगे। तो पहले संतान का क्या है प्रथम संतान, प्रथम संतान को x रुपया दिया गया है तो उसका हो गया 25,000। दूसरा संतान जो है, दूसरा संतान को 2x दिया गया है, यानी कि हम 2 को गुना कर देंगे इससे, तो हमारा आ जाएगा 50,000 रुपीस। और तीसरे संतान को जो मिल रहा है तो हमारा तीसरे संतान को 3x मिल रहा है, यानी कि 3 से हम 215 को गुना कर देंगे तो हमारा आ गया 75,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया तीनों संतान के हिस्से में
पहले के हिस्से में 25,000 जा रहा है, दूसरे के हिस्से में 50,000 और तीसरे के हिस्से में 75,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ईजी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम मानेंगे, लिख देंगे, माना कि 11 के 3 लगातार गुणज, तो ये हमने लिख दिया है। तो ये पहला जो हमारा हो जाएगा वो x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+11 और तीसरा हो जाएगा x+22। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो अब इसको हम एक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x+11 प्लस x+22। ठीक है, इक्वल्स टू 231। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो x यानी कि 3x हो जाएगा ये, और ये हो गया 33 इक्वल्स टू 231। हमारा इतना सल्यूशन हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x इक्वल्स टू 231 माइनस 33। ठीक है, अब हमने इसको इतना लिख दिया है। अब इसको घटाने के बाद हमको आ जाएगा 98 199 इक्वल्स टू 3x। अब हमारा x इक्वल्स टू काटने के बाद आ जाएगा 66। ठीक है, तो हमारे ये इतना आ चुका है। अब हम पहला गुणज लिख देते हैं। पहला गुणज, तो हमारा पहला गुणज हो जाएगा x इक्वल्स टू 66, और हमारा जो दूसरा गुणज है वो हो जाएगा x+11। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 66 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 77। ठीक है, और तीसरा गुणज भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो तीसरा गुणज हो जाएगा x+22। तो यहाँ पर 66 में क्या करेंगे, हम 22 जोड़ देंगे तो हमारा 88 हो जाएगा, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी छात्र प्रतियोगियों को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलमों दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको विजेता जो टीम है उसको हमको निकालना है, और वो हमारा अज्ञात है। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले प्रतियोगियों की संख्या, प्रतियोगी की संख्या कितनी है, तो हमारी प्रतियोगी की संख्या 100 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रतियोगी की संख्या 100 लिख देंगे, और यहाँ पर मानेंगे, माना कि विजेता छात्र, हम यहाँ पर मान लेंगे विजेता छात्र कितना है, x है। ठीक है, तो जो विजेता को छोड़कर हैं वो कितने हैं, शेष विजेता छात्र। जो सेकेंड थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे वो 100 में से घटाकर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उतना लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे विजेता, यहाँ पर लिख देंगे विजेता छात्रों को दी गई कलमें,
तो विजेता छात्र को जो मिलने वाला कलम है वो कितना है, 2 पेन है। विजेता छात्र को 2 पेन मिलने वाला है। और जो शेष हारने वाला जो टीम है या जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा, तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, उन्हें क्या मिलने वाला है, तो उन्हें 1 पेन मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो उन्हें हम इस प्रकार लिखेंगे, इन टोटल में से क्या करेंगे हम 160 माइनस एक्स में से क्या करना है, हमको एक्स को घटा देना है। ठीक है, तो हमको इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। पहले लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो हमने यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख दिया। अब हम इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 120। इतना यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 100 इंटू 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 120 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20। x इक्वल्स टू हमारा 20 आ चुका है। अब इसको हम लिख देते हैं विजेता टीम। या विजेता छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो विजेता छात्रों की संख्या हमारी 20 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुनी से 5 अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का योग 47 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब 47 साल हो जाता है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में उसकी पिता की उम्र क्या रहने वाली है। तो पहले हम लिख देंगे माना कि रवि की उम्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना कि रवि का वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि रवि का वर्तमान आयु। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है रवि का वर्तमान आयु या उम्र, जो मर्जी हो लिख सकते हैं आप। यहाँ पर x वर्ष लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है। और वहीं पर लिख देंगे रवि के पिता की उम्र। तो हमने लिख दिया है रवि के पिता की वर्तमान उम्र। तो उसके पिता की कितनी उम्र हो जाएगी, 3x प्लस 5, यानी कि उसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है किसके, रवि से। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको इस समीकरण में लिख देंगे। अब लिख देंगे 5 वर्ष बाद। पाँच वर्ष बाद रवि की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद जो रवि की आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा रवि की आयु। अब हम लिख देते हैं रवि के पिता की आयु। ठीक है, तो हमने लिख दिया है रवि के पिता की आयु। तो उनकी आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस में 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10 हो जाएगा। ये हो गया रवि के पिता की आयु। ठीक है, अब हम इसको समीकरण के रूप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले प्रश्नानुसार। तो हमने ये लिख दिया है प्रश्नानुसार। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे x प्लस 5, ये हो गया रवि की आयु, और प्लस में उसके पिता की आयु लिख देंगे 3x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना है, 47 है। तो इसको हम लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 4x सोल्यूशन करने के बाद, और यहाँ पर 50 इक्वल्स टू 47। ठीक है, अब हमने इतना लिख दिया है। अब यहाँ पर लिख देंगे 40x और इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 32 और ये हो गया 4x। तो इसको काटने के बाद कितना आ गया हमारा, x इक्वल्स टू
8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष आ गया है। तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। तो हमारा रवि का वर्तमान आयु आ चुका है, 8 वर्ष हो गया रवि का वर्तमान आयु। और फिर उसको लिख देंगे रवि के पिता की वर्तमान आयु। तो हमने लिख दिया है रवि के पिता की वर्तमान आयु। तो हमारा समीकरण क्या आया था? 3x + 5। तो अभी क्या करेंगे, x की जगह पर 8 लगा देंगे, +5 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 29 वर्ष, यानी कि 29 वर्ष जो है वो रवि के पिता की आयु हो जाएगी और 8 वर्ष रवि की आयु। तो देख सकते हैं आप, शुरू से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और मैं जल्द ही आपके लिए प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन लाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।